अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्थ से हज़ारों किलोमीटर दूर दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन्हें आइसी जाइंट्स कहते हैं, जिसमें नेपच्यून और यूरेनस मौजूद हैं। वो हद से ज़्यादा ठंडे और हद से ज़्यादा प्रेशराइज्ड प्लैनेट्स में से एक हैं, जहाँ पर प्रेशर जो है वो अर्थ के प्रेशर से कई गुना ज़्यादा होता है और जहाँ का टेम्परेचर अर्थ के टेम्परेचर से बहुत गुना कम होता है। इन दोनों प्लैनेट्स की एक बड़ी ख़ास बात आपको बताऊं, इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर जो बारिश होती है वो डायमंड्स की होती है। आपने सही सुना, इन दोनों प्लैनेट्स के ऊपर पानी बरसने के बजाय हीरे बरसते हैं। आज हम लोग उसी प्रोसेस की बात करने वाले हैं जिस प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर डायमंड की रेन होती है और कैसे उस प्रोसेस के ज़रिए हम हमारे अर्थ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमंड मेकिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए, डायमंड जो है बेसिकली कार्बन की एक एलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। कार्बन हमारी अर्थ के ऊपर कई फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे कोल की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे वो पाया जाता है ग्रेफाइट की फॉर्म में, और तीसरा वो पाया जाता है डायमंड की फॉर्म में। कार्बन जब कई हज़ार साल तक हमारे अर्थ में ज़ेरे ज़मीन दबा रहता है, उसके ऊपर प्रेशर रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है डायमंड में और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म हासिल कर लेता है। ठीक है, अब डायमंड बनाने के लिए हमें ज़रूरत है कार्बन की, लार्ज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर की। कार्बन के तो कई सोर्सेस हो सकते थे जो साइंटिस्ट हासिल कर सकते हैं, पर 1970s में साइंटिस्ट ने डिसाइड करा कि अर्थ की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो कि है लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, जिसमें एक ख़ास अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होता है डिस्पोजेबल ग्लास, लंच बॉक्सेस या प्लेट्स की वजह से। ये डिस्पोजेबल ग्लासेस, लंच बॉक्सेस या प्लेट्स बनते हैं एक ख़ास किस्म के मटेरियल से, जिसे स्टायरोफोम कहते हैं, या सही नाम है उसका पॉलीस्टायरीन। तो साइंटिस्ट हमेशा से चाहते थे कि किसी तरीके से इस वेस्ट होने वाले मटेरियल को कम किया जाए, यानी कि जब वो वेस्ट हो जाए तो उसको वेस्ट में इस्तेमाल करने के बजाय रीसाइकिल किया जाए। और इससे अच्छा क्या रहेगा कि वो चीज़ जो बनी हुई कार्बन से है और हमारे अर्थ के लिए इतनी नुकसानदेह है, तो क्यों ना हम उसको कन्वर्ट कर दें डायमंड में। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने पॉलीस्टायरीन या स्टायरोफोम को एक प्रोसेस से गुजारा, जिस प्रोसेस में उनके ऊपर टेम्परेचर 5000 केल्विन का लगाया जाता है और 150 गीगा पास्कल का प्रेशर अप्लाई किया जाता है। और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है एक्सरे लेज़र को। ठीक है, और एक्सरे लेज़र की उसके ऊपर बम्बार्टमेंट की जाती है, जिसके लिए तकरीबन 10 फ्लैशेस पर सेकेंड डाले जाते हैं स्टायरोफोम के ऊपर, यानी पॉलीस्टायरीन के ऊपर, और इन दी एंड वो हासिल कर लेता है 150 गीगा पास्कल का प्रेशर और 5000 केल्विन का टेम्परेचर। और ये वही सिचुएशन है जो उन प्लैनेट्स के ऊपर पाई जाती है। एंड एज अ रिज़ल्ट हमने देखा कि यही पॉलीस्टायरीन या स्टायरोफोम कन्वर्ट हो जाता है नैनो डायमंड्स में। अब यहाँ पे नैनो डायमंड्स बन तो रहे थे, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पर जो कॉस्ट है उनकी कन्वर्जन की, वही बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हम तो ऐसा चाहते हैं नहीं, और नैनो डायमंड्स बन रहे हैं, छोटे डायमंड्स बन रहे हैं, बड़े डायमंड्स बनने चाहिए। तो अभी 2022 में आके साइंटिस्ट ने एक और मटेरियल को ट्राई करा और उनके मुताबिक उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब वो स्टायरोफोम या पॉलीस्टायरीन को इस्तेमाल करने के बजाय PET को इस्तेमाल करते हैं। PET स्टैंड्स फॉर पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलाइट, जिसे हम इन शॉर्ट PET कहते हैं। आप लोगों ने PET बॉटल्स लाजमी देखी होंगी। पर ऐसी क्या कमी थी हमारे स्टायरोफोम में कि अब हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं PET को? तो याद रखिए, वो बहुत ही अहम फैक्टर है ऑक्सीजन। साइंटिस्ट जब स्टडी करते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ दोज आइसी प्लैनेट्स, उन्हें नज़र आता है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और उन्होंने ये चीज़ हासिल करी कि ऑक्सीजन के होने से इस प्रोसेस को इन्हांस किया जा सकता है और छोटे छोटे नैनो डायमंड्स के बजाय हम माइक्रो डायमंड्स बना सकते हैं, फ्यू माइक्रोग्राम्स के। तो बात सारी ये है कि अब साइंटिस्ट ने रिप्लेस किया
स्टायरोफोम को PET से और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। ऑक्सीजन की मौजूदगी ने उसकी कन्वर्जन को बहुत इन्हांस करा और नतीजे में फ्यू माइक्रोग्राम्स ऑफ डायमंड हम बना सकते हैं। इस दौरान साइंटिस्ट ने एक और टेक्निक को इस्तेमाल करा जिसे एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसे आप ब्रैग्स लॉ के ज़रिए समझ सकते हो। एक्सरे डिफ्रैक्शन में एक्स रेज को डिफरेंट एंगल के साथ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज की बम्बार्टमेंट की गई और देखा गया कि किस एंगल से ये प्रोसेस तेज़ हो सकता है और किस एंगल से ये प्रोसेस अच्छा हो सकता है। तो डिफरेंट एंगल से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और अब बहुत ज़्यादा जल्दी पुराने प्रोसेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्विकली हम कन्वर्ट कर सकते हैं PET बॉटल्स या जितना भी वेस्ट है उसको डायमंड्स के अंदर। इस प्रोसेस से टाइनी डायमंड्स हासिल किए जा सकते हैं जो फ्यू माइक्रोग्राम्स के होते हैं और बहुत जल्दी हासिल कर लिए जाते हैं। तो ये हमारे प्लेनेट के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होता है PET बॉटल्स या उनके सब्सटेंसेस के थ्रू, उससे तो पीछा छुड़ा ही लेंगे और इसके साथ साथ हम डायमंड्स को हासिल कर पाएंगे, फ्यू माइक्रोग्राम्स ऑफ डायमंड। तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑफ़र्स दी जाएं कि आप अपनी PET बॉटल्स या जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन्हें लेकर जाएं और फिर आप कन्वर्ट करा लें फ्यू माइक्रोग्राम्स ऑफ कार्बन यानी कि डायमंड। तो बहरहाल ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहेगा हमारे प्लेनेट के लिए। वेस्ट कम होगा, जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं वो कम होगा और रिसाइकलिंग से एक बेहतर प्रोसेस हमें मिला है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट की एक और ख़ास बात बताऊं तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक और चीज़ जो कि साइंटिस्ट क्लेम करते हैं वो बन रही है और वो है सुपर आयनिक वाटर। सुपर आयनिक वाटर जो है वो हमारे वाटर का 18th फेज़ भी कहलाता है, जहाँ पर आप जो है वैसे जो वाटर है वो लिक्विड होता है H2O, लेकिन इस प्रोसेस में ये जो सुपर आयनिक लिक्विड होता है, सुपर आयनिक वाटर होता है, इसमें हाइड्रोजन तो लिक्विड फॉर्म में होता है बट जो ऑक्सीजन है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सुपर आयनिक वाटर जो है वो एक क्रॉस माना जाता है लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में। इस किस्म की 18th फेज़ ऑफ वाटर है। तो इस प्रोसेस में ना सिर्फ डायमंड्स बन रहे हैं बल्कि सुपर आयनिक वाटर भी फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे प्लैनेट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यानी कि जो प्लास्टिक्स हैं वो ख़त्म होंगे और हम डायमंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएंगे। फ्यू टाइनी डायमंड्स ही सही, माइक्रोग्राम्स के अंदर डायमंड्स ही सही, लेकिन डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल हो पाएगी। आई होप आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।